दोस्तों, यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तब PYQ मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना आपके सिलेक्शन के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं 19 जून 2018 के पेपर को। इसमें हम जीके और जीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखने वाले हैं, और हम वो सब क्वेश्चन भी देखेंगे जो भविष्य में हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। मींस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको तो देखेंगे ही, और जो भविष्य में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। आप आराम से, यदि होमगार्ड वाले विद्यार्थी हैं तो 70 से 75 अंक सिर्फ इसी सीरीज को देख के ला सकते हैं, और 20 से 25 अंक जो है आप आराम से, मींस 20 से 25 क्वेश्चन जो है आप आराम से यूपी पुलिस कांस्टेबल में ला सकते हैं। मींस इसलिए कहा गया है इस सीरीज में कि जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और इन सब प्रश्नों को आपको सिर्फ देखना ही नहीं है, पूरी तरीके से रट डालना है। नोट्स नहीं बनाने हैं, टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ये वाला करंट का क्वेश्चन है इसलिए हमने हटा दिया है, ये वाला भी करंट का क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको भी हटा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जंतु क्या है? वैष्णव जंतु के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर जाएगा नरसिंह मेहता। क्या जाएगा? नरसिंह मेहता। यह कहाँ के थे? तो यह महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के यह रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपको शब्द पढ़ के ही समझ आ गया होगा, यह हड्डियों से संबंधित है। किससे? यह हड्डियों से संबंधित है। किसने मौर्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर सही जो होता वह था उदयन, परंतु उदयन ऑप्शन में नहीं है, तो उदयन के पिता अजातशत्रु इसका सही आंसर जाएगा। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। आपसे पूछा जा सकता है प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र है। अशोक का 13वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वें शिलालेख में जो है कलिंग विजय का उल्लेख है। 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 बिंदुसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं, योगक्षेमम महामह्यम किसका आदर्श वाक्य है? तो यह है LIC ऑफ इंडिया का। मींस जो आपका है वो आपका ही रहेगा, और जो आपका नहीं है मींस उसको भी आपको दिलाया जाएगा। यह किसका है? LIC ऑफ इंडिया का। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो इसका आंसर होगा पाक जलडमरू मध्य। कौन सा है? पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में, यूपीपी के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम भारत की सभी खाड़ियां यहां पे देख लेते हैं। यहाँ पे श्रीलंका है, तो ये वाली जो खाड़ी है वह कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी है। ये वाली जो खाड़ी है वह खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी है। इसके अलावा ये वाली जो खाड़ी है वो है मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी। और ये वाली जो खाड़ी है उसको कहते हैं हम पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी। तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है वह कौन सा है? पाक की खाड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और श्रीलंका के लिए पाक की खाड़ी है। मींस भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? तो पाक की खाड़ी अलग करती है। 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय क्षेत्र दहेज में दिया गया था? तो मुंबई दहेज में दिया गया था। कौन सा? मुंबई दहेज में दिया गया था। पुर्तगाली कंपनी जो है 1498 में भारत आई थी। इसके अलावा यदि हम अंग्रेजी कंपनी की बात करें, अंग्रेजी कंपनी की, तो यह वर्ष 1600 में भारत आई थी। और फ्रांसीसी कंपनी 1664 में भारत आई थी। फ्रांसीसी कंपनी कब आई थी? 1664 में भारत आई थी। सूरत में इन्होंने पहला मुख्यालय बनाया था अपना। ये कब आई थी? पुर्तगाली थी। पुर्तगाली वास्को डी गामा पहली बार भारत आए थे पुर्तगाल से। इसको देखते हैं, और किस भारतीय दार्शनिक विचारक को वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने भाषण के लिए याद किया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी को। किसको? स्वामी विवेकानंद जी को याद किया जाता है शिकागो सम्मेलन के लिए। राजा राम मोहन राय से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया था। सती प्रथा के अंत करवाने में बहुत बड़ी भूमिका इनकी थी। उस समय पे जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। विलियम बेंटिक थे। इन्होंने ही किया था नियम 17 के तहत। नियम 17 के तहत जो है सती प्रथा को बैन कर दिया था। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे।
स्थापना कब की थी? तो 1828 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। सत्यार्थ प्रकाश इनकी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। रामकृष्ण परमहंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। कब? 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। भारतीय साहित्य में आधुनिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय मीन्स मुंशी प्रेमचंद का ही यह नाम था। धनपत राय किसका नाम था? मुंशी प्रेमचंद का था। और गबन, गोदान इनकी प्रमुख उपन्यास है। गोदान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यही एक उपन्यास लिख रहे थे, कौन सा? मंगलसूत्र। और यह पूरा नहीं हो पाया था, मीन्स इनकी मृत्यु हो गई थी इसी के बीच। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है। यह क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। धनपत राय को जो है मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मुंशी प्रेमचंद का आपके एग्जाम में। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो मधुशाला के लिए जाना जाता है। किसके लिए? मधुशाला के लिए जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में किसे बनवाया था? तो बनवाया था इंडिया गेट को। किसे? इंडिया गेट को बनवाया था। यह नई दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? यह मुंबई में है। इसके अलावा बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए के उपलक्ष्य में, इंपॉर्टेंट है ये वाला आपके लिए। लेकिन इसका आंसर क्या जाएगा? इंडिया गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो मेजर ध्यानचंद का। किसका? मेजर ध्यानचंद का जो है शीर्षक गोल है इनकी आत्मकथा का। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो है बिठूर में। कहां पे? बिठूर कानपुर में है। ब्रह्मावर्त क्षेत्र मीन्स गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र जो था ब्रह्मावर्त क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो ये कहां पर है? बिठूर कानपुर में है। अपने कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख किसने किया है? मीन्स पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। यदि हम पृथ्वीराज विजय की बात करें, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? तो यह लिखा है जगनिक ने। किसने लिखा है? जगनिक ने लिखा है। परंतु पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने लिखा है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो झांसी चिरगांव में हुआ था। कहां पर? झांसी के चिरगांव में। इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी जाती है। जन्म कहां पे हुआ था? झांसी के चिरगांव में। मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? तो इसका आंसर जाएगा कनिष्क के समय पर, मीन्स कुषाण वंश के समय पर। इसके प्रसिद्ध राजा कौन थे? कनिष्क थे, जिसने शक संवत चलाया था। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। पहला युद्ध लड़ा था इन्होंने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। कब? 1526 ईस्वी में। इसके अलावा सल्तनत काल जो जाना जाता है इसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। दिल्ली सल्तनत, इसमें 5 वंश आते हैं। 1206 से लेके 1526 तक यह चलता है। क्रम याद कीजिएगा आप लोग। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जो था वह गुलाम वंश था और अंतिम जो था वह लोदी वंश था। और सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है वह तुगलक वंश का रहा है। कार्यकाल सबसे लंबा जो था वह तुगलक वंश का रहा है। और सबसे छोटा जो रहा है कार्यकाल वह खिलजी वंश का रहा है। सबसे छोटा कार्यकाल खिलजी वंश का रहा है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी जो है आपकी दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे।
इन्होंने अपने गुरु की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। गुरु कौन थे? तो वह थे चाणक्य। चाणक्य। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो कि राजनीति विज्ञान से संबंधित ग्रंथ था। राजनीति विज्ञान से संबंधित ग्रंथ था। चाणक्य के अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर। कौन सा? भीतरगांव मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है कानपुर में। इसका सही आंसर जाएगा कानपुर देहात। कानपुर देहात में यह स्थित है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी अहिल्याबाई जी ने। यह इंदौर की शासका थी। इंदौर की शासका थी और इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, रानी अहिल्याबाई ने। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, रट डालिएगा बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त पद का सृजन कब किया गया था? तो 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में किया गया था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो यह औरंगजेब ने करवाया था। किस लोक नृत्य का बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय गायन किया जाता है? तो सौरा नृत्य का किया जाता है। किसका? सौरा नृत्य का। इसके अलावा कर्मा जो है यह मिर्जापुर से संबंधित है। मिर्जापुर से संबंधित है। और इसके अलावा यह खैरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। वह यह प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति से संबंधित है। चरुकला जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। किससे? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। जो बैलगाड़ी का पहिया होता है उस पर 108 दीपक जलाकर अपने सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। किसमें? चरुकला नृत्य में। कहां से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यदि आगरा की मोती मस्जिद की बात हो तब तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने, जबकि दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपसे बोला ना कि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जो डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है वो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये सारी चीजें कर ली तो निश्चित तौर पर आप होमगार्ड में और यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीएस की वजह से तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकने वाला है। खाली स्थान डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु स्थापित एक राजकीय दस्तावेज कौन सा है? तो इसको रेड डाटा बुक कहा जाता है। क्या? रेड डाटा बुक। यह भारत ही नहीं पूरे विश्व में भी लागू है रेड डाटा बुक। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो ऑप्शन है केंद्रक। इसका आंसर ये होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति। बल्कि ये सारी चीजें जो हैं किसमें पाई जाती हैं? आपकी पशु कोशिका में पाई जाती हैं। पशु कोशिका में पाई जाती हैं, लेकिन कोशिका भित्ति जो है आपकी पादप कोशिका में पाई जाती है। निम्न में से किस जीव में बाह्य निषेचन होता है? तो मेढक में जो है बाह्य निषेचन होता है। मनुष्यों में आवाज कहां से उत्पन्न होती है? तो कंठ से उत्पन्न होती है। ये तो सबको ही पता होगा। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। काली मिट्टी किसके लिए? कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि लेटेराइट मिट्टी जो है चाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स कॉफी और चाय लेटेराइट मिट्टी में ज्यादा होती है। आपने देखा होगा असम, केरल आदि की मिट्टी जो है लेटेराइट मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में जो है चावल और गेहूं सबसे ज्यादा होते हैं। चावल और गेहूं सबसे ज्यादा होते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत का लगभग 43% क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी ही है। कितने? 43% क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी ही है। काली मिट्टी में क्या होती है? कपास सबसे ज्यादा होती है। लाल मिट्टी में बाजरा सबसे ज्यादा होता है। बाजरा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। यह तीनों ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति? वे जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। एक सिंगी गेड़ा, बंगाल टाइगर, नीलगाय या गाय। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे ये वाले।
एक सिंगी गिरह जो है असम में है, असम का जानवर है। काजीरंगा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वहां पर रहते हैं। बंगाल टाइगर आपको समझ भी आ रहा होगा नाम से ही। नीलगाय और गाय दोनों ही पूरे भारत में रहती हैं। खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट पूछा है आपसे, बॉक्साइट, तो बॉक्साइट के लिए है उड़ीसा। उड़ीसा जो है बॉक्साइट के लिए है, बॉक्साइट सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा लोहे का, लोहा सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो उड़ीसा में होता है। इसके अलावा और हम देखें तो बॉक्साइट हो गया है, लोहा हो गया है। इसके अलावा कोयला, कोयला सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो उड़ीसा में होता है। बॉक्साइट, लोहा और कोयला उड़ीसा में होता है। तमिलनाडु में आपको ग्रेफाइट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है हीरा सबसे ज्यादा होता है और मैग्नीज, मैग्नीज सबसे ज्यादा कहां पे होती है? मध्य प्रदेश में होती है। बॉक्साइट, लोहा, कोयला, ग्रेफाइट जो है आपका तमिलनाडु में होता है, उड़ीसा में बॉक्साइट, लोहा, कोयला होता है, मध्य प्रदेश में हीरा और मैग्नीज सबसे ज्यादा होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ होता है? तो एंथ्रासाइट। 4 प्रकार का कोयला होता है। एक तो एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट होता है। दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट, चौथे नंबर पर होता है पीट। 4 प्रकार के कोयला होते हैं। सबसे अच्छा होता है और यह दूसरे नंबर का कोयला होता है अच्छाई में। और फिर तीसरे नंबर पे लिग्नाइट है, वो सबसे खराब क्वालिटी का कोयला जो होता है वह पीट होता है। लिग्नाइट कोयला को हम भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा बिटुमिनस पाया जाता है? एंथ्रासाइट कोयला भारत में 2% ही मिलता है। कहां पर? हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में मिलता है, बहुत ही कम मात्रा में। मोस्टली कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस मींस द्वितीय प्रकार का कोयला पाया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की छड़ियों से मिलाकर बना होता है? तो बना होता है चिक्का, चिक्का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय वस्तुविद को, ये वाला आपका करंट का रहा होगा, इसको याद नहीं करेंगे हम, ये वाला भी करंट का है, इसको भी याद नहीं करेंगे। वैसे इसका आंसर गंगा हरितमा जाएगा। ये वाला करंट का है, इसको याद नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल, ये वाला भी करंट का है, इसको भी याद नहीं करेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस की बात हो रही है, तो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। यह तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यह हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2019 के सारे पेपर देखेंगे और सारे ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट डालने हैं 2013 से लेकर 2024 तक। और इसी प्रकार की वीडियो आपको जल्दी मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।